क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम जो है आपके क्लास 8 का एमपी गवर्नमेंट के थ्रू जो बोर्ड एग्जाम होते हैं क्लास 8 का, उसके पेपर है 2024 का, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। एक एक क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान देना कि पहला क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ऑफ 3/5 इज। क्या बोला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ऑफ 3/5 इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? रेसिप्रोकल। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल जो भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लो कि यहां पे केवल 3 ही होता तो क्या लिखते हैं उसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता? 1/3। लेकिन यहां पे 3/5 है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/3। ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ एक्स इन। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे बेटा? 3x - 5 इक्वल टू -2। नंबर को उठा के उधर पटक देंगे, इधर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 3x इक्वल टू -2 पहले ही लिख लेना, फिर एक माइनस में था उधर जाके प्लस का 5, क्या जाएगा? प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, प्लस का 3, क्योंकि बड़े वाले के नंबर के आगे साइन कौन सा था? प्लस का। याद रखना 3x इक्वल टू 3। समझ आ रहा है? यहां देखना ध्यान से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/3 और क्या लिखेंगे? 1 कट के क्या हो जाएगा? 1। x की वैल्यू क्या आई? 1। ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। अब हमें थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना कि एन ऑक्टागोन नंबर ऑफ साइड्स आर। नाम से सुनने से ही पता चल जाएगा क्या बोला है? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन के कितने साइड्स होते हैं? ऑक्टागोन के नंबर ऑफ साइड्स बताओ क्या होते हैं? 8। ऑक्टागोन मतलब 8। कितने साइड्स होंगे? 8 साइड्स वाले फिगर को ही क्या कहते हैं? ऑक्टागोन। ठीक, अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 9 पे पावर 2 माइनस 7 पे पावर 2। क्या करेंगे? 9 पे पावर 2 क्या होता है? 9 9 जा 81। 7 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49। क्या आएगा आंसर? 11 में से 9 गया 2। ठीक, यहां पर क्या बचेगा? 7 7 में से 4 गया 3, क्या आया? 32। ऑप्शन ठीक। एक अगला देखो ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ 4 पे पावर -3। ध्यान देना बेटा, कहोगे क्या रे माइनस में आएगा, क्या करें? जैसे दीदी बोल रही थी ना 64 आएगा सर। ठीक, क्वेश्चन ध्यान देना कि अगर पावर जो होता है इनवर्स में होता है तो जो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 पे पावर -3 है ना, तो ये क्या होगा? ये 1 में पावर को प्लस में करेंगे। कैसे? इसको 1 के अपॉन में लिख देंगे नीचे। ठीक, रेसिप्रोकल बोलती रही है। ठीक, कैसे लिख देंगे और क्या हो जाएगा? पावर प्लस में हो जाएगा। अब 1 में 4 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? 4 4 जा 60 और 16 4 जा 64। मतलब यहां पे पावर 3 है तो 4 × 4 × 4 क्या आ जाएगा? 1/64। ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, क्या है? अब जो है 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में आते हैं और 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में। ध्यान देना इसको कि हमने अभी एक क्वेश्चन बोला था, उधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, यहां पे एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर इंटीजर्स इज क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। याद रखना कि एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर इंटीजर, एडिटिव इनवर्स का मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लो किसी का एडिटिव इनवर्स बोलता है तो अगर प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। ऐसे ही याद रखना कि अगर एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर इंटीजर्स बोलेगा तो क्या होगा? उसकी वैल्यूज क्या आएगी? 0, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम नंबर का प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, घट के क्या हो जाएंगे? 0। क्या होगा इसका? 0। ठीक, ध्यान देना इधर, क्या हुआ? 0। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर क्या होगा? इक्वल। कहोगे कि सर कैसे? सर रेक्टेंगल तो इक्वल साइड्स होते नहीं है, तो कैसे इक्वल होते हैं? ध्यान देना, ये नवोदय में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस पे क्वेश्चन पूछा था अभी नवोदय में कि बेटा इसमें क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा बोल रहा है कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक ना? तो स्क्वायर जो होते हैं, रेक्टेंगल जो होते हैं वो स्क्वायर के भी फॉर्म में हो सकते हैं। एक रेक्टेंगल स्क्वायर के रूप में हो सकता है, याद रखना।
एक रेक्टेंगल स्क्वायर के रूप में हो सकता है, और इसीलिए इसके चारों साइड्स क्या होंगे, ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, ऑन थ्रोइंग अ डाइस, वंस है यहां पे बेटा, वंस था, वन नहीं था, क्या था, वंस था, ठीक। वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू विल बी, दो आने की, अगर एक डाइस को उछाल रहे हैं, डाइस जानते हो, लूडो, लूडो खेलते हो, हाँ, तो उसमें उस डाइस को उछाल रहे हैं तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक बात है ना, डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 होता है। अब इसमें 2 कितनी बार है, 1 टाइम, और टोटल कितने नंबर्स हैं, 6, इसीलिए डाइस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, ठीक ना, क्या हो जाएगी, 1/6। याद रखना कि इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, कि पॉसिबल आउटकम्स अपन में टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपन में टोटल आउटकम्स, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन, अ डिस्काउंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस। कह रहा है कि डिस्काउंट निकालने के लिए किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब मार्क्ड प्राइस को किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस में से। अगला क्वेश्चन, 5 पे पावर 0 की वैल्यूज क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 आ जाए, भले यहां पे मैं इतना बड़ा नंबर लिख दूं, लो 8 8 8 8 8 8 8, इसके ऊपर पावर क्या आ गया, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। चाहे किसी भी नंबर पे अगर पावर क्या हो जाए, 0, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, 1। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने साथ पढ़ने वाले को शेयर कर दीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।